हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर विषय समाजशास्त्र और इस विषय के अंतर्गत स्पेंसर का सामाजिक डार्विनवाद एवं आदि सावयवी बोध विकास ये टॉपिक मैं ले रही हूँ। इस टॉपिक के अंतर्गत ये 5वां वीडियो है आर्थिक जीवन का बोध विकास। इसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगी। मानव के आर्थिक जीवन का बोध विकास 4 स्तरों में हुआ है। पहला है शिकार करने व भोजन एकत्रित करने का स्तर। इसमें क्या हुआ, मानव आर्थिक जीवन का प्रारंभिक स्तर पर शिकार करना, मछली मारना और जंगलों में कंद मूल, फल, पत्ते, शाक, सब्जियां, जड़ें, छालें आदि एकत्रित कर अपना जीवन यापन करता था। पेट भरने के लिए वो भोजन की तलाश में विभिन्न स्थानों पर भटकता रहता था और सामाजिक जीवन व आर्थिक दृष्टि से बहुत अनिश्चित था इस समय उनका रूप। दूसरा था इसी का दूसरा आ रहा है कि चरगाह स्तर। चरगाह स्तर में क्या था, मानव ने जब देखा कि पशुओं को मारने के बजाय यदि उनका पालन पोषण किया जाए तो जीवन यापन करने के लिए अधिक साधन प्राप्त कर सकता है मानव। अतः उसने पशुओं को पालना शुरू किया और उनसे दूध, मांस, खाल, बाल, ऊन, हड्डियों से अपना जीवन यापन करें, मतलब इन सब चीज़ों का वो प्रयोग करने लगा। और बोझा ढोने के लिए सवारी के काम आने लगी, पशु आने लगे। मानव के जीवन में इस समय कुछ स्थिरता आई। फिर था कि कृषि स्तर में क्या हुआ कि बीज बोकर पेड़ उगाना, कृषि कार्य करना इसी समय प्रारंभ हुआ और फल फूल सब्जियां पैदा करना और बाग लगाना, ये सब कार्य किए उन्होंने। और ये अतः इस समय मानव जीवन में स्थिरता आई और वो झोपड़े तथा गांव बनाकर रहने लगा। औद्योगिक स्तर आया फिर तीसरा। इसमें क्या हुआ, इस युग में मानव ने मशीनों एवं विज्ञान के सहारे उत्पादन के अनेक यंत्रों का निर्माण किया और उत्पादन में मानव व पशु शक्ति के स्थान पर जड़ शक्ति, कोयला, पेट्रोल, बिजली का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और बड़े पैमाने पर तीव्र गति से उत्पादन करने लगा। किसके सहारे? यंत्रों के सहारे। बड़े बड़े कारखाना, फैक्ट्रियां की नींव रखी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार व आर्थिक सहयोग इसका बढ़ा। वर्तमान जीवन जो है वो आज इसी अवस्था में है। फिर आता है पारिवारिक जीवन का उद्विकास। इसमें क्या हुआ कि लुईस मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के निम्न 5 स्तरों का उल्लेख किया है। इसमें 5 स्तर बताए हैं। पहला समरक्त परिवार। प्रारंभिक अवस्था में यौन संबंध स्थापित करने के कोई नियम नहीं थे। यहाँ तक कि भाई बहनों में भी परस्पर यौन संबंध हो जाया करते थे। इसलिए ऐसे परिवारों को समरक्त परिवार कहा जाता है। दूसरा था समूह परिवार। इस प्रकार के परिवार में एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों से हो जाता था। ये आया समूह परिवार में। तीसरा था सिंडेस्मियन परिवार। इसमें क्या था, इस प्रकार के परिवार में एक व्यक्ति का विवाह एक स्त्री से होता था, परंतु वो परिवार में विवाहित सभी स्त्रियों से यौन संबंध रख सकता था। पितृसत्तात्मक परिवार, जिसमें पिता की सत्ता हुआ करती थी, पिता का आधिपत्य होता था, ये तो आज भी है। और एक से अधिक पत्नियां भी रख सकता था। स्त्री की तुलना में उसके अधिकार अधिक हुआ करते थे। फिर है एक विवाही परिवार। उद्विकासीय क्रम में ये अंतिम स्तर है जो वर्तमान में अधिकांश समाजों में चल रहा है। इसमें एक पुरुष एक समय में एक स्त्री से विवाह करता है और वो स्त्री पुरुष की समानता पर आधारित है, मतलब दोनों को समान अधिकार है। फिर है कला का उद्विकास। इसी समय जो कला का उद्विकास हुआ, प्राकृतिक, प्रतीकात्मक व ज्यामितिक स्तर से इसका माना जाता है कला का विकास। प्रारंभ में मानव प्राकृतिक दृश्यों को ज्यों का त्यों
चित्रित करता था। फिर उसने प्रतीकों के माध्यम से वस्तुओं को चित्रित किया और उसके बाद रेखा चित्रों के माध्यम से कला का प्रदर्शन किया। धर्म का उद्विकास हुआ। इसमें धर्म का उद्विकास में क्या बहुदेववाद से एक देववाद की ओर माना है। प्रारंभ में मानव ने प्रत्येक प्राकृतिक शक्ति के पीछे एक देवता की कल्पना की। इससे बहुदेववाद का जन्म हुआ और कई देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाने लगी। आज ये धारणा प्रचलित है कि ईश्वर एक ही है, उसके नाम चाहे भले ही कितने ही हों। फिर अब इसके बाद मैं लूँगी सामाजिक उद्विकास की वास्तविकता, और ये आती है आलोचना। इसको भी इसी में लेती हूँ कि इसकी आलोचना क्या थी, कि आलोचना भी बहुत से लोगों ने की इसकी। जैसे सभी समाजों का विकास एक ही प्रक्रिया से मानना तर्कसंगत नहीं है, ऐसा कई उद्विकासवादियों का कहना है। फिर ये कहा कि उद्विकासवादियों ने प्रत्येक समाज के उद्विकास के समान स्तर माने हैं, जो कि सही नहीं है। स्पेंसर ने जो माने हैं समान स्तर, वो सही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। गोल्डन वीजर ने क्या कहा कि उद्विकासवादियों ने प्रसार के महत्व को भुला दिया। जब दो समाज व संस्कृतियां संपर्क में आती हैं तो वे सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं, जिसमें संस्कृति समृद्ध होती है। अगला था उद्विकासवादियों ने आविष्कार के महत्व को भुला दिया। सामाजिक उद्विकास स्वतः कम ही होता है, आविष्कार उसे गति प्रदान करते हैं। मैकआइवर पेज का मत है समाज का उद्विकास जीवों की भांति नहीं होता है। सामाजिक उद्विकास में मानव का प्रयत्न महत्वपूर्ण होता है, जबकि जीवों के उद्विकास में प्राकृतिक शक्तियाँ भी ही सब कुछ होती हैं। गिन्सबर्ग कहते हैं कि ये धारणा कि उद्विकास का एक सरल स्थिति से जटिल की ओर परिवर्तन होता है, ये गंभीर विवाद का विषय है। ये कहते हैं क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक जीवन जटिल ही होगा। मानव अपने ज्ञान एवं विज्ञान के सहारे जटिलता को सरल बनाने का प्रयत्न भी करता है। फिर अगला उद्विकासवादियों की अध्ययन पद्धति भी इन्होंने की दोषपूर्ण है। नेक्स्ट था उद्विकास आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, किंतु वे आंतरिक शक्तियां कौन सी हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, उन शक्तियों का उल्लेख उद्विकासवादियों ने नहीं किया है, ऐसा कहा जाता है। और ऑगबर्न कहते हैं कि उद्विकास की अवधारणा को अधिक महत्वपूर्ण इन्होंने नहीं माना है। इस तरीके से उपर्युक्त कमियों के बावजूद भी उद्विकास की अवधारणा ने समाज एवं संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब आता है सामाजिक उद्विकास के कारक, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।